हाँ हेलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। तो दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास 11 वीडियो, तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट करना भाई वीडियो को। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसका नाम रहता है एसोसिएट एंगल, चैप्टर 3 है। और दूसरे बोर्ड वगैरह में इसको अलाइड एंगल बोलते हैं, दोनों बात एक ही है। इसमें हम लोग सीखने क्या वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लें, इट इज़ वन ऑफ दोज चैप्टर जिसको हम लोग जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हमेशा ये यूज़ होता रहेगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे काउंटिंग में अगर देखा जाए तो दिस इज सेकंड और थर्ड चैप्टर, बिकॉज हम लोग फर्स्ट और सेकंड इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है, क्लास 10 का टॉपिक वगैरह है और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के वगैरह में, इसलिए हम लोग वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेकिन ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इसी यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ये चैप्टर हर एक चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को मोस्टली 6 चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है अलाइड एंगल जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले, देन कंपाउंड एंगल, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, देन मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल एंड देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। इसके ऊपर एक और चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और जिसमें तुमको दिख रहा होगा ये सारा क्वेश्चन प्रभु एसएन का है, सारा क्वेश्चन एसएन का है। तो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला पढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ सीखने क्या वाले हैं, अगर तुम दिख रहा होगा जस्ट क्लास 11 से 11th में 10 से हम लोग 11th में आए, तो मेरे को सबसे नया चीज़ देखने को जो मिल रहा है दैट इज कॉट 660 डिग्री। हम लोग अगर पढ़े हैं क्लास 10 तक, तो हम लोग क्लास 10 तक सिर्फ पढ़े हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से लेकर 90 तक। तुम जाके क्लास 10 का बुक उठा के देख लेना, कहीं पे भी तुमको 0 से लेकर 90 के प्लस में एंगल देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे पहला ही एंगल है 660, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला बात है कि क्लास 10th में हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, क्लास 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो 0 से लेकर 90 तक पढ़ते थे। 0 से लेकर 90 तक अगर हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सारा पढ़ाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था। अब हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट भी जाना है, थर्ड भी जाना है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका अगर हम एंगल का बात करें, सो दिस इज 0 to 90, ये हो जाएगा 90 to 180 एंड दिस इज 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज 270 to 360। तो कोई भी एंगल, या फिर अगर हम लोग बात करें क्लास 10 में, हम लोग आज तक कभी ऐसा ना लिखे देखे होंगे tan of -30, नो हम लोग ऐसा कभी लिखे नहीं देखे। अगेन सेम बात कि अगर tan of -30 आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो बात सीधा से अब, चाहे एंगल कुछ भी दिया है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को उसको एसोसिएट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। सॉरी, हम लोग को उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। कुछ भी एंगल दिया है, मतलब यहाँ पे जो tan 660 दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू कितना होगा, ये करने के लिए मेरे को 660 को रिड्यूस करके 0 से 90 के अंदर लाना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सीखने क्या वाले हैं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी एंगल को जो 90 से ज़्यादा है उसको चेंज करके हम 90 से कम में लाएं, ताकि वो नॉन स्टैंडर्ड एंगल से जिन सब एंगल का हम वैल्यू जानते हैं उसके अंदर आ जाए। और उसके बाद हम यूज़ क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी कि ये वाले का कन्वर्सन कैसे होता है 0 से लेकर 90 के बीच में। तो हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल बना के। यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल बना ही ले रहे हैं। हम मान लिए कि कोई पॉइंट है P जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई, कि ओरिजिन से अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो आपको कितना चलना पड़ेगा। तो ओरिजिन से अगर मेरे को यहाँ पे पहुँचना है तो पहले हम x यूनिट चलेंगे और फिर ऊपर की तरफ हम y यूनिट चलेंगे, तो फिर हम P पे पहुँच जाएंगे। और अगर हम इसको जोड़ दिए ओरिजिन से और ये वाले को बोल रहे हैं R, सो व्हाट इज R, इफ यू कैन सी
आर जो है यहाँ पे काम कर रहा है, आर जो यहाँ पे काम कर रहा है, अगर ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के सामने ट्रिग्नोमेट्री में होता है परपेंडिकुलर, जो बचा बेस, एंड दिस इज 90 के अपोजिट में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम आर बोल रहे हैं। तो हम मान रहे हैं क्या, अभी मेरा जो पॉइंट है पी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वहाँ का कोऑर्डिनेट है x, y। तो x, y में अगर मेरे को पहुँचना है तो हम x एक्सिस में x यूनिट चले, y एक्सिस में y यूनिट चले। तो यहाँ पे पहुँचे हम, तो अगर हम यहाँ से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखें कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो y बाय आर, कॉस थीटा, तीन चीज हम लोग को यहाँ पे सीखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें से हम लोग फर्स्ट पार्ट सीखने अब जा रहे हैं। दिस इज बेस x एंड दिस इज r, tan थीटा y परपेंडिकुलर बाय बेस। हम लोग अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लिख हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है सारा कुछ, लेकिन बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, r बाई वाई, सेक का वैल्यू r बाई एक्स एंड कॉट का वैल्यू x बाई वाई। मतलब क्या है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है भाई, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। ये मेरा पी का काम कर दे रहा है क्योंकि का एक्यूट एंगल के अपोजिट में, ये मेरा बेस का काम कर दे रहा है और ये मेरा हाइपोटेनस का काम कर दे रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चल गए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब कि मेरा जो पॉइंट था पी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहा, मेरा जो पॉइंट है पी वो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो तुम खुद से ही देखो सेकंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स पे मेरे को नेगेटिव चलना पड़ेगा, अब y अभी भी पॉजिटिव है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y थोड़ी होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस x, y, बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और अगर x नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस x, y। अब अगर हम इसको फिर से ओरिजिन से जोड़ दें, एंड इफ दिस इज माय एंगल, अब अगर हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर थीटा के सामने y बाय हाइपोटेनस को हम r बोलते हैं, 90 के ऑपोजिट में r, cos थीटा बेस माइनस x बाय r, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस x, अब x को हम अगर ऊपर कर दें, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल r बाई वाई, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा माइनस r बाई एक्स एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे भाई, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से लेकर 90 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल था सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके लिए पॉजिटिव था। लेकिन जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, मतलब मेरा एंगल जो है वो 90 से 180 के बीच में हो गया, अब मेरा जो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव है, सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव है, क्योंकि साइन होगा तो कोसेक होएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। लेकिन बाकी सारा कॉस सेक टैन कॉट ये सारा क्या नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, एंड साइन अगर होगा तो कोसेक भी होगा, बट बाकी सारा नेगेटिव होगा। मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी tan 120 डिग्री लिख दें, बाबू 120 इज द एंगल फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, तो 120 इज द एंगल फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। एंड इफ यस, नॉट इफ यस, ऑब्वियसली यस, 120। अब मेरे को नहीं पता कि tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, वो तो हम चेक करने सीखेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये नेगेटिव होगा, क्योंकि 120 डिग्री इज द एंगल फॉर 120 डिग्री इज द एंगल फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इफ इट इज सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ट्राइंगल बनाते थे, हम ट्राइंगल बना ही नहीं रहे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हम लोग ट्राइंगल बना ही नहीं रहे।
फर्स्ट बात। सेकंड बात, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग बना क्या रहे हैं, एक मूविंग पॉइंट बना रहे हैं, जो कि अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब मूव करके सेकंड में आया। जैसे ही सेकंड में आया बेस नेगेटिव हो गया, बेस नेगेटिव हो गया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो क्या पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको एक्स में नेगेटिव जाना होगा और वाई में भी नेगेटिव जाना होगा। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें तो ये वाला को अगर हम आर बोल दें, एंड नाउ दिस इज थीटा। अब अगर हम सारा लिखते हैं साइन थीटा पर थीटा एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर माइनस वाई बाय हाइपोटेनस आर बिकॉज दिस इज 90, tan थीटा माइनस परपेंडिकुलर वाई बाय बेस माइनस एक्स, माइनस माइनस कर दिया वाई बाय एक्स। नाउ cos थीटा, अच्छा हम cos थीटा यहाँ लिखे नहीं, cos थीटा नीचे लिखे हैं, बेस बाय, so if this is sin theta, this is cosec theta. If this is tan theta, this is cot theta, and this is cos theta. Cos theta का रेसिप्रोकल sec theta minus r by x. And I can consider कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो रेसिप्रोकल वगैरह तो हम लोग जानते ही कम से कम। तो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख रहा होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ये पॉजिटिव है और बाकी सारा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, जब पॉइंट मूव करके सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, अगर साइन होगा तो कॉस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और tan होगा तो कॉट भी होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव एंड नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट। चेक करके देखते हैं। तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 10 तक सिर्फ ट्रायंगल बना के, तो अब तो हम लोग ट्रायंगल बनाए नहीं। पहला बार हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ग्राफ में पढ़ रहे हैं। सेकंड, हम लोग जो 10 क्लास तक पढ़ते थे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं 0 से लेकर 90 तक। अब हम लोग 0 से लेकर 90 तो कर एक्सट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग 0 से लेकर 90 क्या कुछ भी एंगल लिख दें, कुछ भी। जैसे तुमको दिख रहा हो 420, 390, माइनस 300, माइनस 330, 30, 240, 210, 135। तो इस सारे को निकालने के लिए हम कुछ अलग यूज नहीं करेंगे, सारे को निकालने के लिए हम यूज उतना ही का करेंगे, यूज हम उतना का ही करेंगे 0 से लेकर 90 के बीच। तो हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम लोग सिर्फ कन्वर्सन सीखने वाले हैं कि 420 अगर लिखा है तो उसको चेंज करके विद इन 90 कैसे लिखना है, चेंज करने हम लोग सीखेंगे, जिसमें से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट सीखे। नाउ वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे तो x तो पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, माइनस y। और ये अगर एंगल है थीटा, फिर से हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर माइनस वाई बाय हाइपोटेनस आर, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस आर, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिखें, कोसेक थीटा माइनस आर वाई वाई, बहुत इजी पार्ट है, अभी हम लोग इसका समझ बनाएंगे। सेक थीटा आर बाई एक्स, कॉट थीटा माइनस एक्स बाई वाई। तो अगर हम ध्यान से देख पाए सारे का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें से कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, इसीलिए जब हम लोग 10 क्लास तक पढ़ते थे हम लोग पॉजिटिव पढ़ते थे। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन है तो कोसेक भी होगा। थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, ऑल। तो एक पार्ट हो गया, 3 पार्ट हम लोग को सीखना है अभी
जिसमें से एक पार्ट हो गया ऑल साइन टैन कॉस, और साइन होगा तो कोसेक होगा, टैन होगा तो कॉट होगा, कॉस होगा तो सेक होगा। ऑल साइन टैन कॉस, सॉरी। अब इसको याद करने के लिए बहुत कोई अलग अलग ट्रिक लगाता है, मेरे को नहीं लगता अच्छा ये सब ट्रिक लगाना, बिकॉज ये बहुत बचकाना लगता है 11वीं क्लास का बच्चा को ये सब छोटा सा चीज याद करने के लिए। अब ट्रिक लॉजिक बताना। ऐड शुगर टू कॉफी, और ऐड स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, शुगर साइन पॉजिटिव, टू टैन पॉजिटिव, सी कॉफी। तो ऑल साइन टैन कॉस, ये इजी बात है याद रखने का। तो हम लोग क्या सीखे फर्स्ट पार्ट में कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल में सारा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है 0 to 90। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 to 180। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टैन, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 to 270। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और उसका एंगल होता है 270 to 360। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। नाउ वी विल मूव कि अगर कोई एंगल निकालना है तो उसका नेगेटिव का क्या मतलब होता है। तो लिखो जल्दी से, इसका सेकंड पार्ट अब हम बता रहे हैं। तो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर बोलता है भाई कि आप अगर, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर बोलता है कि आप अगर साइन 30 देखें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। लेकिन आज से अगर हम माइनस साइन 30 देखें तो इसका क्या मीनिंग होता है। तो हम लोग कब चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड बात में आ गए कि कभी भी -30 अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिखा रहा तो हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस साइन 30। तो माइनस लिखें और साइन 30 अभी भी क्या होता है हाफ। मतलब भैया साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, साइन ऑफ -30 का वैल्यू माइनस हाफ होता है। अगर यही चीज अगर हम टैन का बोलें, टैन ऑफ -45, तो टैन 45 1 होता है, टैन ऑफ -45 माइनस बाहर हो जाएगा तो दिस इज टैन 45 माइनस, एंड टैन 45 का वैल्यू होता है 1। तो टैन ऑफ -45 इसका वैल्यू होगा -1। थर्ड, अगर हम लोग लिखे कॉस, हम सपोज 30 cos 30 होता है √3/2, तो अगर कहीं पे कॉस ऑफ -30 लिखा रहेगा तो ये माइनस बाहर नहीं करता है, कॉस माइनस अब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कॉस ऑफ -30 को हम cos 30 लिख सकते हैं और ये cos 30 का वैल्यू अभी भी, मतलब भैया कि cos 30 √3/2, cos ऑफ -30 इज ऑल्सो √3/2। तो यहाँ से दो बात आएगा नया। फर्स्ट बात, अच्छा जो बात बाबू साइन कर रहा है वो कोसेक करेगा, जो टैन कर रहा है वो कॉट करेगा। मतलब अगर कॉट यहाँ पे लिखा होता -45 होता तो हम माइनस बाहर कर लेते, साइन अगर -30 की जगह कोसेक -30 होता तो माइनस बाहर कर लेते। तो यहाँ से दो बात निकल के आएगा कि कौन माइनस रिटर्न करता है और कौन माइनस रिटर्न नहीं करता है। साइन कॉस करता है, साइन और कॉट टैन करता है, कॉस नहीं करता है। और दूसरा बात आएगा कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि माइनस रिटर्न नहीं किया, इन लोग दोनों माइनस रिटर्न किया। सेकेंड बात। थर्ड बात कि माइनस एंगल का मतलब क्या होता है, -30 का क्या मतलब होता है। तो -30 का क्या मतलब होता है, याद रखना कि हम लोग बचपन में जब भी एंगल बनाते थे, जब भी एंगल हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव एंगल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव, पॉजिटिव को मेजर कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर हम नेगेटिव मेजर कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज होगा। मतलब क्या बोले भैया, समझ नहीं आया। क्लॉकवाइज कि अगर हम लोग को याद हो बचपन में जब टीचर हम लोग को 60 डिग्री बनाने बोला जाता था तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन टानते थे, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखते थे और ऐसे करके एक लाइन बना देते थे। तो अगर आपको याद होगा बाबू, तो ये जो आप 60 डिग्री बनाते थे ऐसे करके, आपको क्यों भाई ऐसे करके आप लाइन दी हॉरिजॉन्टल, आप नीचे 60 क्यों नहीं बना दी। आप नीचे भी तो 60 बना सकते हैं, लेकिन हम नीचे 60 कभी नहीं बनाते थे। टीचर भी ऊपर बनाते थे, हम लोग भी नीचे ऊपर बनाते थे, नीचे क्यों नहीं बनाते थे।
एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे करके घूम रहा तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। तो हम लोग को कभी भी हमारे टीचर ने एंटी क्लॉकवाइज एंगल सॉरी नेगेटिव एंगल बनाने को बोला नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं। लाइक टीचर सेज कि 30 डिग्री बना के दिखाओ, 30 डिग्री मतलब पॉजिटिव 30, पॉजिटिव 30 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। नेगेटिव 30 अगर टीचर कभी बनाने बोला होता तो हम उसको डाउनवर्ड बनाते, डाउनवर्ड बनाते मतलब क्लॉकवाइज बनाते। तो याद रखना पॉजिटिव एंगल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल इज क्लॉकवाइज। तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव एंगल बनाते थे, इसलिए हम लोग कभी भी नीचे नहीं बनाते थे, हमेशा ऊपर, क्योंकि ऊपर में एंटी होगा और हम लोग को बनाने दिया जाता था पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंगल मतलब कंसिडर्ड टू बी क्लॉकवाइज। अब क्या है भैया कि अगर मेरे को कोई -60 बनाने को बोल दे, हम लाइन टानी -60, दिस इज -60, 60 बोलेगा ऊपर बना दो, -60 बोलेगा नीचे बना दो, और कुछ नहीं है। अब भैया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो माइनस एंगल, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल पता चल गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि कोई एंगल जो है वो कब माइनस रिटर्न दे रहा है और कब माइनस रिटर्न नहीं दे रहा है। तो अगर हम बोलते हैं कि हाँ थीटा को एज एन एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये अगर x होगा इतना और ये अगर y होगा इतना, तो ये होगा px, y, और यहाँ पे लिख दिया। तो अगर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिखे साइन थीटा, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, y बाई एक्स, tan थीटा y बाई साइन थीटा यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जरूरत लगेगा, y बाई r। तो हम लोग यहाँ पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए। नाउ इफ वी कंसिडर माइनस थीटा एज एन एक्यूट एंगल, माइनस थीटा, तो अगर थीटा यहाँ पे इतना होगा इंक्लाइनेशन के साथ, माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, नीचे, नीचे थीटा बनाना है। तो अगर हम बोल देते हैं इतना माइनस थीटा, क्यों भैया, क्योंकि आप क्लॉकवाइज नहीं बना रहे हैं, आप क्लॉकवाइज का जगह सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज बना रहे हैं। तो जो एंगल बनेगा वो ऊपर नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, लेकिन इंक्लाइनेशन तो सेम ही है, ऊपर भी थीटा ही ले रहे थे, नीचे भी थीटा ही ले रहे हैं, बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको नेगेटिव बोला है तो हम एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, तो y वाला पार्ट हो चुका है नेगेटिव, x तो अभी भी है पॉजिटिव। नाउ वी आर राइटिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडरिंग माइनस थीटा इज एक्यूट एंगल। हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर से लिख रहे हैं, लेकिन इस बार हम थीटा को नहीं, माइनस थीटा का एक्यूट एंगल ले रहे हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा एक्यूट एंगल, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, माइनस जैसे रहने दिए, y बाई आर, y बाई आर का वैल्यू होता है साइन थीटा। तो अगर तुमको ध्यान से देख रहे होगे, देख लो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू जो हो गया है वो माइनस साइन थीटा हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो हो गया माइनस साइन थीटा। सेकंड, अगर हम लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखेंगे ऊपर से चेक करेंगे, माइनस थीटा कॉस का लिखेंगे तो नीचे चेक करेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा, बेस वो अभी भी x से ही है, हाइपोटेनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, x बाय आर वो अभी भी कॉस थीटा ही है। तो अगर तुम नोटिस करेगा ध्यान से बाबू, साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा में सिंस बेस का साइन चेंज हुआ नहीं था, चाहे वो ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, नीचे आने से साइन चेंज होगा
परपेंडिकुलर का, साइन में साइन चेंज हुआ, लेकिन कॉस वाला जैसे था वैसे ही रहा, इसीलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा ही रह गया। सॉरी, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही रह गया। अब एक और लिख रहे हैं, tan थीटा अगर बोलेंगे तो ऊपर चेक करेंगे, tan ऑफ माइनस थीटा बोलेंगे तो माइनस वाई, सॉरी बाई बेस माइनस जैसे रहने दिए y बाय आर, इसका वैल्यू है tan थीटा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, tan ऑफ माइनस थीटा इसका जो वैल्यू हो जा रहा है वो हो जा रहा है माइनस tan थीटा। तो देखो tan माइनस रिटर्न किया, cos माइनस रिटर्न नहीं किया, क्योंकि जब ऊपर आप चेक कर रहे थे तो भी आप x बाय आर लिख रहे थे, और जब नीचे एक्यूट एंगल ले रहे थे माइनस थीटा को तो भी वो x बाय आर ही हो रहा था। तो दोनों ही केस में जो tan थीटा का वैल्यू है, दोनों ही केस में जो tan थीटा का वैल्यू है वो tan थीटा का वैल्यू हो गया जाएगा। दोनों ही केस में जो tan थीटा का वैल्यू है, तो तरीके cos थीटा का जो वैल्यू है वो x बाय आर हो जा रहा है। इसीलिए चाहे पॉजिटिव एंगल हो चाहे नेगेटिव एंगल हो, कॉस का समय माइनस रिटर्न नहीं हो रहा है, साइन और टैन के समय माइनस रिटर्न हो रहा है। क्या बोल रहे भैया, फिर से एक बार बोलिए पूरा का पूरा। बोल रहे हैं कि सबसे पहले चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 3 चीज लगता है, जिसमें से हम लोग एक पार्ट जान चुके हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। सेकेंड पार्ट है चैप्टर का कि अगर कहीं पे -1050 लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है। माइनस का मतलब है कि एंगल जो है वो क्लॉकवाइज कंसीडर नहीं हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर हो रहा है, पहली बात। सेकेंड बात क्या है कि जो एंगल लिखा है वो 1050 था, इसके साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि वो क्लॉकवाइज है। सेकेंड, साइन जो है वो माइनस बाहर करता है, टैन बाहर करता है, मतलब अगर कहीं पे साइन ऑफ -30 लिखा है यू कैन राइट इट एज -sin 30, लेकिन कॉस ये काम नहीं करता, कॉस माइनस अब्सॉर्ब कर लेता है। क्यों करता है, वो क्यों का आंसर यहाँ पे हम लोग लिखे, क्यों का आंसर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। आई होप ये बात क्लियर हो रहा है, नहीं होगा तो कमेंट में जरूर बताना, हम इसको फिर से समझाएंगे। तो 2 पार्ट हो गया चैप्टर का कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड पार्ट में मूव करने जाने वाले हैं। तो पहला पार्ट हमको पता चला कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकंड हम लोग को पता चला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसका साथ अगर नेगेटिव एंगल है तो उसका मीनिंग क्या होगा और उससे हम लोग डील कैसे करेंगे। तो साइन और कॉस के साथ अगर नेगेटिव एंगल आ गया तो बाहर कर देंगे, कॉस रहेगा तो अब्सॉर्ब करवा लेंगे। अगेन सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा क्या, सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगा ये जो सारा एंगल है जो इतना बड़ा लिखा है 300, 204, 200, 125, सबको सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगा सिर्फ 0 से लेकर 30 का, सॉरी 0 से लेकर 90 के बीच का एंगल का, उससे ज्यादा। तो हम लोग सेकंड वीडियो में अब एक चैप्टर का थर्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। चलो नोट कर लो।